हाँ, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, ठीक है? ये हमने देखा है। अब आज के जो एग्जाम में जो कुछ नई चीजें पूछी जा रही हैं, मतलब आप कुछ भले ही कुछ भी आए, आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानते हो या कोई राजा किस समय हुआ उसके बारे में जानते हो, आपको शार्प टाइम पूछते हैं तो आप शार्प टाइम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको ये पूछ लिया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 322 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। आपको ये पूछेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आप बता देंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो ये मौर्य डायनेस्टी का है, ये मौर्य स्थापना वर्ष है और ये बुद्धा के जन्म की तिथि है, जो सबसे ज्यादा स्वीकृत तिथि है। तिथियां और भी हैं, उनकी चर्चा हम संबंधित टॉपिकों में करेंगे। यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता है कि अगर आपका सवाल ये हो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, और वहां पे जैसे मान लो 322 से ईस्वी दे दे और साथ में ही कुछ और ऑप्शन बना दे इसके अंदर, जैसे कि मान लो आज अपन ये देखते हैं कि एक अपन आज 2025 में खड़े हैं और 322 ये हो गए, तो 7 4 3 2347। एक ऑप्शन जैसे मान लो आपको ये दे दे कि 322 ईस्वी दे दे और साथ में आपको दे रहा है 2347 वर्ष से पहले, ठीक है, ऐसा दे दे। और साथ में आपको सी ऑप्शन कुछ और दे दे कि जैसे 344 वर्ष पहले, है ना, या फिर डी ऑप्शन ये दे दे कि 322 वर्ष से पहले। अब आपने पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ रखा है, कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप टेक्निकली मजबूत नहीं है तो अब आपके पास में 322 ईस्वी है, तो भैया देखो यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि फॉर एग्जाम्पल ईसा के जन्म के बाद की घटना इधर है और इससे पहले की इधर है। 322 जो है वो यहाँ पे है, ओके, और आप आज आप यहाँ पे हैं 2025 में है, राइट। तो हमें तो ये दूरी चाहिए है, तो इसके लिए हमें प्लस कर देना है इसमें, यानी 2025 तो ये ईसा के बाद के हैं और 322 पहले के हैं, तो ये आप प्लस कर देंगे मोटे तौर पे, तो ये हो जाएगा आपका 322 और ये आपका हो जाएगा 7 4 2347। तो ये आपका राइट आंसर है। अब 322 ईस्वी नहीं हो सकता क्योंकि ये ईसा पूर्व है स्थापना, और 322 है वो इधर हो जाएगा ऐसे, तो ये तो गुप्त काल आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 344 वर्ष पहले, वर्ष पहले का मतलब है कि भाई आज 2025 जो है उसमें से आप 344 आप घटाएंगे तो फिर जो टाइम आएगा वो 344 वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इररिलेवेंट है। 322 वर्ष पहले भी नहीं है क्योंकि ये भी इधर ईस्वी में आ जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन 322 ईसा पूर्व होता तो ये सही होता, ना तो ईस्वी होगा ना वर्ष पहले होगा। वर्ष पहले का मतलब है कि घटना आज यहाँ से है, तो 344 वर्ष पहले कौन सा साल था और 322 पहले कौन सा, तो ये तो इधर ही हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस 322 ईस्वी वो यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, तो एक्चुअली कौन सा होगा, ये होगा। तो ईसा पूर्व में स्थापित हुआ तो 2025 ईयर हो गए और 22 ईयर हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ ऐसे बदल रहे पैटर्न की बात है, तो अब आपको कहेंगे कि नहीं नहीं सर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, ये तो भाई आप सभी को जानना है, ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं दशक की। डेकेड जो है वो क्या होता है, एक दशक क्या होता है, और दशक का क्वेश्चन बहुत यूनिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है बात। फॉर एग्जाम्पल दशक में 10 साल होते हैं, जैसे कि आपका पहला 10 साल हो गया, फिर 11 से लेके और 20 दूसरा हो गया, ये पहला दशक ये दूसरा, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 0 से लेके 10 और 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से लेके और 80 और 81 से 90 और 91 से लेके कोई भी 100, किसी भी सदी की हम बात करते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य या कोई भी, जैसे आज की बात कर ले हम फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम 1901 से कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, नेशनल मूवमेंट में आपके आता है
1901 से 1910 और फिर ये यहाँ पे हम आ गए 2000 में, यानी इसको आप 2000 कर लो। तो ये कौन सी सदी होगी? सदी तो 20वीं हो गई, क्योंकि सदी क्या होती है? 1901 से लेके और 2000 तक कौन सी सदी है? 20वीं सदी है। ओके, और इसमें दशक कौन सा है? ये पहला दशक, ये दूसरा दशक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां दशक, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। ये 10वें को 10वां नहीं लिख के हम अंतिम लिख देते हैं, अंतिम दशक, लास्ट डिकेड। ओके, अब आपका कोई भी सवाल होता है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब चला, तो यहाँ पे जैसे 1942 आपको ये पूछे, ठीक है, अब आप बता देंगे, नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपको ये पूछने लग जाए कि 20 सदी बताओ और दशक बताओ, तो 20वीं सदी का कौन सा दशक है? चौथा दशक। तो 20वीं सदी के चौथे दशक में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, राइट? ऐसे है। देश आजाद कब हुआ? 20वीं सदी के चौथे दशक में। महात्मा गांधी भारत कब आए? तो 1915 में आए, तो 20वीं सदी का दूसरा दशक। इस तरीके से आपको सवाल पूछेंगे। जैसे हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, हड़प्पन सभ्यता जो है उसकी खोज 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुई, यानी 1921 में होती है तो तीसरा दशक हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल बातें हैं। अब आप इसको पैटर्न चेंज होना नहीं बोल सकते हैं, ये आपकी बेसिक नीड है और ये 6th क्लास की इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये कहते हैं कि आप स्पेसिफिक स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री वाले बच्चे ही जाने, ये सभी बच्चों को जानने की आवश्यकता है, हम जानते ही नहीं है। तो एक पैटर्न तो ये हो गया। एक दशक का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अच्छा, इसके अंदर इससे पहले हम एक विमर्श और कर लेते हैं। सदी में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सदी तो दोनों ही, चाहे आप जैसे कोई भी लिखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सदी है 0 से लेके 100 तक पहली सदी है, फिर 101 से लेके और 200 तक जो है वो मतलब 0 तो होता ही नहीं है, वैसे आप 1 ही करेंगे इसमें। ओके, तो 1 से 100 पहली है और 101 से 200 दूसरी है, और फिर 201 से लेके 300 तीसरी है ना, ऐसे, और 301 से लेके 400 तक चौथी सदी है। अब एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे ईस्वी वाले पैटर्न में तो आपने ये देख लिया है, अब मैं आपको ये पूछूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की सदी या शताब्दी, सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, वह दशक क्या था? दशक क्या था? तो आप बताइएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूं कि तीसरी सदी और चौथा दशक, दूसरा है चौथी सदी, तीसरा दशक, और तीसरा है चौथी सदी और चौथा दशक, और चौथा है चौथी सदी, या ईसा पूर्व कर लेना, ईसा पूर्व। ओके, ये सदी रख लो। तो चौथी सदी ईसा पूर्व और 8वां दशक। ये बहुत यूनिक प्रश्न है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% बच्चे इसमें लोचा खा जाएंगे। अब हमारे पास में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की सदी और डिकेड क्या है, सेंचुरी बतानी है, तो जाहिर है सेंचुरी हमेशा 100 की होती है। अब देखो ईस्वी में हम चलते हैं 1 से 100 की तरफ, 101 से 200 की, 201 300, लेकिन ईसा पूर्व में हम उल्टे आते हैं। तो जहां हम ईस्वी में ऐसे चल रहे थे, ईसा पूर्व में हमें ऐसे आना है। तो इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो 400 से लेके और हम आते हैं 301 की तरफ, तो ये चौथी सदी है। तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा, आप चाहे 322 ईसा पूर्व या 322 ईस्वी, दोनों की आपको सेंचुरी पूछे तो ईसा पूर्व ईस्वी का फेर रहेगा, बाकी सदी वही होगी, चौथी सदी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईस्वी। ठीक है, क्योंकि
ईस्वी होता तो हम इधर से ऐसे चले, जैसे गुप्त काल में हम इधर से चलेंगे 301, फिर 19 आएगा, फिर 20, 21, 22, ऐसे फिर 400, है ना। और मौर्य साम्राज्य में हम आएंगे तो 400 से उल्टे आएंगे, 400, 399 ऐसे आते आते 330 और फिर 321, 22 ऐसे, तो उसमें हम उल्टे आएंगे। तो भले ही हम यहाँ से इधर चल रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन सेंचुरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों की चौथी है। बस ईसा पूर्व में ईसा पूर्व लगा देना है और ईस्वी में ईस्वी लगा देना है, ये जरूर लगाना है, वरना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ईसा पूर्व है तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। तीसरी सदी, जहां सदी या शताब्दी होता है उसमें आप ईस्वी लिखे या नहीं लिखे, अंडरस्टूड होता है वो ईस्वी है, तो इसको तो वैसे ही क्रॉस करना है, इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं है दोनों में, क्योंकि चौथी सदी लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये ईस्वी वाली बात है, यानी ये इधर इस साइड में आपको 301 से 400 के बीच में पूछ रहा है, जबकि मौर्य साम्राज्य यहाँ स्थापित नहीं हुआ है। मौर्य साम्राज्य इधर है 400 से लेके 301 के बीच में ऐसे। तो चौथी सदी ईसा पूर्व के हमारे पास में दो ऑप्शन है, तो अब मामला यहां पे, अब एक ऑप्शन है चौथी सदी ईसा पूर्व, ये तो सदी और चौथा दशक, और चौथी सदी ईसा पूर्व 8वां दशक। तो अब आप कहेंगे कि साहब देखो आपने तो ये बताया था हमें कि 21 से 30 वाला है, वो तीसरा दशक है, ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडरेट कर देता हूं, एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा संशोधन करता हूं, वरना तो फिर आपके पास में ऑप्शन इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसमें ऐसा कर लो, चौथी सदी ईसा पूर्व है, तीसरा दशक, ये तो चौथी सदी ईसा पूर्व, इसका मतलब 400 से लेके 301 ईसा पूर्व के बीच में आ रहा है, क्यों, एम आई राइट? ठीक है, तो अब आप ये बताओ मेरे को, ये दो तो एलिमिनेट हो गए, इनमें से कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू यू, बताओ। तो देखो भैया, चौथी सदी ईसा पूर्व तो कॉमन है, ये तो राइट है दोनों में ही, तो दोनों में से ये होगा। अब हमें दशक ढूंढना है, थोड़े से पीछे आ जाए। ओके, देखो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहां हो रही है, ये रही 322 ईसा पूर्व है। ओके, इसको हम फिलहाल क्या कर लेते हैं 400, ओके, और इसको हम क्या कर लेते हैं 301, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। हम इधर से चलेंगे, तो अब आप ये जनरली कहेंगे लो साहब पहला दशक, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा, अगर आप यहाँ पे आ भी गए तो ज्यादातर बच्चे ये आएंगे कि चौथी सदी ईसा पूर्व का तीसरा दशक है, जो रॉन्ग है, क्योंकि हम ईसा पूर्व में इधर से चलेंगे, तो ये पहला दशक हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर दूसरा दशक हो जाएगा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां, तो इधर से आएंगे तो ये आठवां होगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा, चौथी सदी ईसा पूर्व 8वां दशक। ओके, अगर ऐसा सवाल आ गया तो मौर्य साम्राज्य के भाई साहब कितने महल रट लो, कितने स्तंभ रट लो, कितने अशोक के अभिलेख रट लो, कुछ नहीं होना जाना है। और ये आने वाला समय है जब आपको टेक्निकल हिस्ट्री पढ़नी है, और अगर आपको शीर्ष रैंक लानी है तो ऐसे ही आएगी, समझ गए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम केवल बातों के सहारे और मीठी मीठी मुलाकातों के सहारे जिंदा नहीं रह सकते। अब हमें तलवार उठानी पड़ेगी कामयाबी की, और हमें हमें फतेह हासिल करनी पड़ेगी, और तकनीकियों के साथ रहेंगे तो ही आप इतिहास लिख पाएंगे। इतिहास गवाह है कि तुर्कों के पास तकनीकी बेहतर थी, इसलिए प्राचीन हिंदू राजवंश से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर तुर्कों को रिप्लेस कर दिया बाबर ने, तुलुगमा, तोफखाने और अपनी हल्की जो गन्स वगैरह थी, बंदूकें थी, तीव्र घुड़सवार सेना थी, उस टेक्निक के साथ में। जबकि इससे पहले तुर्कों ने रकाब और तीव्र घुड़सवार सेना के सहारे हिंदू डायनेस्टीज का राजपूत स्टेट्स जो थे उन डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, उन्होंने कर दिया था, राइट ना। फिर उन मुगलों ने उनको रिप्लेस कर दिया, मुगलों को फिर जो है यूरोपियंस ने कर दिया, उनके पास में नाविक शक्ति बहुत गजब थी, वो हमारे पास में थी नहीं, इसलिए इधर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो वक्त और तकनीकी दो ऐसी चीजें हैं जिनके साथ रहोगे तो ही आबाद रहोगे, अन्यथा बर्बाद तो होने ही हो, ठीक है ना। ओके, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा और बताऊं एक,
एक दशक का और बता देता हूं, दशक का एक पैटर्न और है आपका, एक डिकेड का पैटर्न और है, एक दशक का और पैटर्न है। और वो कैसे है, जैसे 1 से लेके और 10 तक आप आए, 11 से लेके आप 20 तक आए, 21 से लेके आप 30 तक आए, 31 से लेके आप 40 तक आए, 41 से लेके आप 50 तक आए, और 51 से लेके आप 60 तक आए, 61 से लेके आप 70 तक आए, 71 से लेके आप 80 तक आए, और 81 से लेके आप 90 तक आए, और 91 से लेके आप 100 तक आए। कोई भी 100 किसी भी साल का है ना। तो एक पैटर्न तो हमारा ये था कि पहला दशक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और अंतिम दशक। और ईसा पूर्व में इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 और अंतिम दशक। ठीक है। एक पैटर्न और आता है भैया, जैसे हम बोलते हैं 10 का दशक, 20 का दशक, 20 का दशक, 10 का दशक, 30 का दशक। ये जनरली आप पढ़ते हो ना, 60 के दशक में हरित क्रांति हुई, 90 के दशक में शाहरुख खान सुपरस्टार बने, 70 के दशक में शोले आई, हाँ 90s के गाने। तो ये सब क्या है, ये इधर से है। 10 का दशक, टेंस, 10 और 10 से बनने वाली बाकी न्यूमेरिक्स, 10 से 19 और 20 से 29 और फिर 30 से 39, ओके, और 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। ठीक है। तो 90 के दशक यानी शाहरुख खान 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 उसके अंदर सारी फिल्में आई थी, जैसे दीवाना है, डर, बाजीगर है, ये सब, कुछ कुछ होता है, ये सब है ना। ऐसा ही जैसे कि आ जाए कि 1920 के दशक की महत्वपूर्ण घटना बताओ, तो 1 जनवरी 1920 से 31 दिसंबर 1929 तक का जो काल है वो 20 का दशक होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है। 30 का दशक 1930 जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 1939 तक है। अरे इसमें 30 30 प्लस 30 से बनने वाले बाकी, तो 30 से 31, 32, 33, 39 तक बनते हैं, 40 से फिर 40 आ जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न है जो बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपको ये पूछा जाए 1910 का दशक, 1920 का दशक, 30 का दशक, तो आपको नीचे से लेके 9 तक करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को समावेशित करना है। हाँ, तभी भैया आपका नाम होगा आम। ओके।